हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम करेंगे मैक्सिमम सम ऑफ नॉन एडजेसेंट नोड्स। ठीक है, ये क्वेश्चन जीएफजी पे है सेम नाम से। तो अभी देखते हैं कि इस क्वेश्चन में कहना क्या चाहते हैं कि हमको एक सबसेट निकालना है ट्री से। हमको एक सबसेट निकालना है ट्री से जिसके ऊपर ये कंडीशन है, इसके ऊपर ये कंडीशन है कि कोई भी जो उसमें नोड्स होंगे ना, उनमें से कोई भी नोड्स ना आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होने चाहिए। जैसे मान लो ये अपना ट्री है, तो अगर हमने ये ले लिया तो अब इसके चाइल्ड नहीं हो सकते। ठीक है, और अगर हमने चाइल्ड लेने तो फिर हम इसको नहीं ले सकते। ठीक है, तो मतलब कोई भी दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होने चाहिए। तो उसका मतलब ये आता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं पे चाइल्ड भी हो और उसके उसका पेरेंट भी हो। ठीक है, अगर पेरेंट होगा तो उसके दोनों चाइल्ड नहीं होंगे, और अगर चाइल्ड होंगे तो फिर वो पेरेंट नहीं होगा। ठीक है, ये अपनी कंडीशन है। एक चीज क्वेश्चन में दे रखी है कि नोड की जो वैल्यू है वो 1 से 10,000 के बीच में लाया करेगी। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। अपनी रिकर्शन प्रॉब्लम है, जैसे हमको सोचना हो तो उसी तरह से सोचेंगे। जैसे ये वाला एग्जांपल है, तो इसमें मैक्सिमम सम आएगा 2, 4 और 5 का, इस कंडीशन के साथ साथ। अब जैसे 2 है, उसका पेरेंट 1 है ना, और दूसरा पेरेंट, दूसरा जो चाइल्ड है वो भी 1 है, तो 2 आ गया। तो अब ये ना तो इसका चाइल्ड आ सकता है ना इसका पेरेंट आ सकता है। सिमिलरली 4 और 5 आ रहे हैं जो कि आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, और वो 2 से भी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो इसका आंसर 11 आ गया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। आते हैं अपने नॉर्मल नॉर्मल अप्रोच जो हम रखते हैं हमेशा, कि हम रूट पे खड़े होंगे और अब हम देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। ठीक है, हम रूट पे खड़े हैं। अब हमको रूट से इस कंडीशन के साथ सम निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या हो सकता है। एक तो हो सकता है कि हमारा रूट जो है ना, उसको इंक्लूड कर कर उसको इंक्लूड कर कर मैक्सिमम आ रहा हो। ठीक है, इस रूट को इंक्लूड कर कर मैक्सिमम आ रहा हो। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि हमको लेफ्ट से एक जवाब चाहिए जो इसको इंक्लूड ना करता हो, क्योंकि हमने 1 ले लिया तो हम 2 नहीं ले सकते, है ना। और राइट से चाहिए जो कि इसको इंक्लूड ना करता हो, मतलब हमको यहाँ से आंसर चाहिए लेफ्ट विदाउट रूट। मतलब ये जो लेफ्ट में रूट है 2, अगर हम लेफ्ट वाला सब ट्री लेते हैं उसके बिना क्या मैक्सिमम सम है। और सिमिलरली हमको राइट से भी चाहिए राइट विदाउट रूट। ठीक है, इसके अलावा क्या चाहिए हमको, और हमको चाहिए कि इसको इंक्लूड करके मैक्सिमम सम कितना आ रहा है। मतलब इसको इंक्लूड करके कितना आ रहा है, तो उसमें हमारा फिर 1 इंक्लूडेड नहीं रहेगा, है ना, उसमें हमारा 1 इंक्लूडेड नहीं रहेगा। और एक हमको चाहिए लेफ्ट विद रूट। सिमिलरली यहाँ से भी हमको चाहिए राइट विद रूट। ठीक है, ठीक है। तो हमको पता लगा कि हम जब 1 पे खड़े हैं तो हम यहाँ से लेंगे कि लेफ्ट विदाउट रूट कितना है, यहाँ से लेंगे लेफ्ट विदाउट रूट कितना है, खुद को ऐड करेंगे और हम बता देंगे कि इस वाले नोड पर इसको इंक्लूड करके मैक्स क्या हो सकता है। ठीक है, तो हमको जब दो चीजें चाहिए, एक लेफ्ट विदाउट रूट, ऐसे लेफ्ट विद रूट, तो इसका मतलब हमको दो हर नोड से दो चीजें रिटर्न करनी होंगी। एक तो विदाउट रूट वाला आंसर कितना आ रहा है और एक विद रूट वाला कितना आ रहा है ना। ये दो चीजें हमको कंसिडर करनी होंगी। ठीक है, तो इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो अपना आता है बेस केस, उसे रखते हैं एज इट इज। ठीक है, लिखेंगे अभी क्या होगा। तो अपना आया इफ रूट इज नन, अगर रूट हमारा नन है, तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं हमको क्या क्या रिटर्न करना है। दो चीजें रिटर्न करनी है, एक हमको विद रूट विदाउट रूट, और एक विद रूट वाले दो सम रिटर्न करने हैं हमको। ठीक है, दो सम रिटर्न करने हैं। ये हमको पता है कि जो हमारा फंक्शन है वो रूट इनपुट लेगा। हाँ ठीक है, और वो दो चीजें रिटर्न कर रहा होगा, एक विदाउट रूट और एक विद रूट वाला सम। ठीक है, ये दो रिटर्न कर रहा होगा वो, और इन दोनों में से कोई भी मैक्स हो सकता है। तो हम नन पे पहुंच गए। तो जब नन पे पहुंचे तब तो विद रूट विदाउट रूट कुछ भी नहीं है, 0,0 रिटर्न कर देंगे सीधा। ठीक है, अब इसके बाद अगर लीफ है हमारा, इफ रूट इज लीफ, अगर लीफ है तो हमने क्या देखा था, क्या कंडीशन रहती है हमारी, मतलब लीफ के लिए कि रूट डॉट लेफ्ट भी नन है और रूट डॉट राइट भी नन है। तो अब देखते हैं रिटर्न क्या करना होगा। अब मान लो मैं इस ट्री पे था, मैं लीफ पे पहुंचा। अब विदाउट विदाउट लीफ क्या सम होगा, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि नीचे तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब हम जब रिटर्न कर रहे होंगे तो विदाउट लीफ में तो 0 आ जाएगा, और विद लीफ, ओ सॉरी विद रूट, विदाउट रूट में तो हमारा 0 आ गया, क्योंकि हम लीफ पे हैं। अगर हम रूट को इंक्लूड नहीं कर रहे, विच इज इन दिस केस इटसेल्फ लीफ ही होगा, तो फिर कुछ सम हो ही नहीं सकता, 0 होगा, और उसको इंक्लूड कर रहे हैं तो उसी के जितना होगा। ठीक है, उसी के जितना होगा। ठीक है, ठीक है। अब अगली चीज क्या रहती है अपने पास, जो रिकर्शन कॉल्स होती हैं। अब हमको क्या आ रहा है, लेफ्ट विदाउट रूट और लेफ्ट विद रूट, दो चीजें आ रही है। मैं फंक्शन कॉल कर दूंगा रूट डॉट लेफ्ट पे सिंपली, है ना, और ऐसे ही राइट से भी आंसर मंगवा लेंगे, और राइट
विद रूट, फंक्शन रूट डॉट लेफ्ट। अब हमको यहाँ से क्या रिटर्न करना है, हमको यहाँ से करना है कि जिस भी नोड पर हम हैं, ठीक है, उस नोड को इंक्लूड कर कर रिटर्न करना है और उसको बिना इंक्लूड करे रिटर्न करना है। ठीक है, तो अब हमको दो चीजें निकालनी है। एक हमको निकालनी है विद रूट। तो विद रूट वाले में क्या होगा, विद रूट वाले में क्या होगा कि हमको यहाँ से मिला है, हमको यहाँ से एक जवाब मिला है, एक आंसर मिला है हमको, जो टू को इंक्लूड नहीं करता। ठीक है, जो टू को इंक्लूड नहीं करता, जो टू को इंक्लूड नहीं करता वही सिर्फ वन के साथ हो सकता है ना, उसके अलावा तो और कोई वन के साथ हो ही नहीं सकता, है ना, उसके अलावा तो और कोई वन के साथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक आंसर आता है जो टू को इंक्लूड करके होता है और एक आंसर आता है जो टू को इंक्लूड करे बिना होता है। अगर हमने टू को इंक्लूड कर लिया तो उसका एडजेसेंट नोड तो हो नहीं सकता, मतलब वन हो नहीं सकता। इसका मतलब हमको कौन सा आंसर लेना होगा, लेफ्ट विदाउट रूट वाला। ठीक है, लेफ्ट विदाउट रूट वाला। तो कैसे निकलेगा कि एक तो रूट इंक्लूड हो जाएगा साथ में लेफ्ट विदाउट रूट प्लस राइट विदाउट रूट, ये इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इससे हमारा करंट नोड का विद रूट वाला आंसर निकल गया। अब हमको निकालना है विदाउट रूट वाला, अब हमको विदाउट रूट वाला निकालना है। तो देखो मेरी बात समझना ध्यान से, ये अपने पास ट्री, अब यहाँ से दो जवाब आए हैं, एक आया है जो विदाउट रूट वाला है और एक जो रूट वाला है ना। सिमिलरली राइट से भी आए हैं, ठीक है, सिमिलरली राइट से भी दो जवाब आए हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको समझते हैं आराम से। 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ से मुझे मिला लेफ्ट विदाउट रूट और लेफ्ट विद रूट, और यहाँ से भी मुझे मिला लेफ्ट विदाउट रूट और लेफ्ट, ओ सॉरी, राइट विदाउट रूट और राइट विद रूट। ठीक है, तो अभी मुझे वन को इंक्लूड नहीं करना है, मुझे वन को इंक्लूड नहीं करना है। तो क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, देखो, अब मुझे लेफ्ट वाली चीजें लेनी है और मुझे राइट वाली चीजें लेनी है और इसको नहीं होना है, तो इन दोनों में से जो भी मैक्स होगा वो मैं लेफ्ट से ले सकता हूँ, क्योंकि अब टू को इंक्लूड करें ना करें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम वन को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम वन को नहीं कर रहे हैं, है ना। तो हम वन को नहीं कर रहे हैं तो हम टू को इंक्लूड करें या टू को भी इंक्लूड करें बिना वाला लें, फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब इन दोनों में से जो मैक्स होगा वो लेंगे, सिमिलरली इन दोनों में से जो मैक्स होगा वो लेंगे। और जब यहाँ तक का करना है तो मतलब यहाँ से जो मैक्स आया और यहाँ से जो मैक्स आया मेरे पास, मैं दोनों को ऐड कर दूंगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि वन के बिना यहाँ जो जो बन रहा था, वन के बिना यहाँ से मुझे जो रिटर्न हो रहा था लेफ्ट से, उसके लेफ्ट से जो रिटर्न हो रहा था मतलब टू से, अब टू को इंक्लूड करके हुआ हो टू को बिना इंक्लूड कर हुए करे हुआ हो, हमको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वन इंक्लूड नहीं हो रहा। ठीक है, इसलिए मैं दोनों में से कोई भी ले सकता हूँ, सिमिलरली मैं राइट में भी दोनों में से कोई भी ले सकता हूँ। तो इस मैं दोनों का मैक्स ही लूंगा क्योंकि मेरे को मैक्स सम निकालना है ना, और नेगेटिव नंबर है नहीं अपने इसमें। तो मैक्स ऑफ लेफ्ट विदाउट रूट और लेफ्ट विद रूट प्लस में मैक्स ऑफ राइट विदाउट रूट और राइट विद रूट, है ना, और लास्ट में मैं रिटर्न कर दूंगा विदाउट रूट कॉमा विद रूट। ठीक है, ठीक है, यही रहेगा बस अपना सॉल्यूशन इसका। एक बार इसका कोड देख लेते हैं। ठीक है, तो कोड पे आते हैं। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था उधर, ये रहा अपना मेन फंक्शन, इसके अंदर हम हेल्पर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या रिटर्न करा रहे थे, ये सॉरी मैं बताना भूल गया कि यहाँ से हम दो रिटर्न करवा रहे हैं, एक तो वन को इंक्लूड करके, एक वन को इंक्लूड करे बिना, है ना, एक तो इसको इंक्लूड करके और इसको इंक्लूड करे बिना। तो इन दोनों में से कोई भी जवाब हो सकता है, तो इसलिए मेरे को दोनों का मैक्स लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी कोड में वही है, बेस केस पे अपना 0 0 कर दिया, लीव कर दिया, लेफ्ट और राइट में कॉल भेज दी। अब मुझे विद रूट वाला निकालना है, विद रूट वाला निकालना है तो मुझे लेफ्ट से विदाउट रूट वाला चाहिए, है ना। अगर मुझे वन को इंक्लूड करना है तो मुझे बिना टू वाला चाहिए। इसलिए मैंने जब वन को इंक्लूड करके निकालना था विद रूट के अंदर, तो मैंने लेफ्ट विदाउट रूट और राइट विदाउट रूट लिया। ठीक है, और जब मुझे विदाउट रूट लेना है, मुझे वन को इंक्लूड नहीं करना है, तो मैं इधर जो लेफ्ट सब ट्री का है उसमें टू इंक्लूड करके लूँ या टू इंक्लूड करे बिना लूँ, फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली राइट से भी नहीं पड़ता। लेकिन मेरे को मैक्सिमम निकालना है, मेरे को मैक्सिमम निकालना है, तो मैंने क्या किया, राइट तो लेफ्ट विद रूट और लेफ्ट विदाउट रूट का मैक्स ले लिया, और ऐसे राइट में मैक्स ले लिया और ऐड करके रिटर्न कर दिया। ठीक है, ऐड करके रिटर्न कर दिया। तो इसको एक बार हम ड्राई रन भी कर लेते हैं, थोड़ा अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। तो एग्जाम्पल क्या लें इसका, वही ले लेते हैं जो स्टार्ट में बनाया था। क्या था, 1 2 1 3 4 5, 1 2 1, सॉरी, 1 2 1 3 4 5। ठीक है,
और इसके आंसर में 2, 4 और 5 इंक्लूड होकर आंसर 11 आ रहा था। ठीक है, तो अब देखते हैं सबसे पहले क्या कॉल होगी, फंक्शन ऑफ 1। वो चेक करेगा वो नन है नहीं है, वो चेक करेगा लीफ है नहीं है, तो फिर वो लेफ्ट में कॉल भेजेगा, वो अपने लेफ्ट में कॉल भेजेगा फंक्शन ऑफ 2 पे। सिमिलरली 2 नन भी नहीं है, 2 लीफ भी नहीं है, वो भी अपने लेफ्ट में कॉल भेजेगा, वो भी अपने लेफ्ट में कॉल भेजेगा। अब यहाँ पे आ जाएंगे एफ ऑफ 1 पे, ये अपना लीफ है, तो यहाँ से रिटर्न होगा, यहाँ से क्या रिटर्न होगा, 0, 1। ठीक है, अब 2 अपने राइट में भेजेगा, राइट में नन है, तो यहाँ से इसको रिटर्न होगा 0, 0। तो जब हम टू पे खड़े हैं तो हमारे पास लेफ्ट और राइट में क्या क्या है, मेरे पास लेफ्ट में आया है विदाउट रूट में 0, विद रूट में 1, और राइट से आया दोनों जगह 0। ठीक है, यही आया ना अपने पास, 0, 1 और 0, 0। तो अब यहाँ पे विदाउट रूट वाली जो कैलकुलेशन होगी उसमें 2 इंक्लूड होगा, और दोनों विदाउट वाले आंसर लेंगे, तो विच इज 2 + 0 + 0। तो विदाउट रूट में क्या स्टोर हो जाएगा, 2, और सॉरी विद रूट में क्या स्टोर हो जाएगा, 2। अब विदाउट रूट में क्या बोला था मैंने, कि लेफ्ट से जो दोनों जवाब आए दोनों का मैक्स ले लो, राइट से जो दोनों जवाब आए दोनों का मैक्स ले लो, और दोनों को ऐड कर दो। तो 0 और 1 का मैक्स 1, और 0 और 0 का मैक्स 1, तो यहाँ पे 1 स्टोर हो जाएगा। तो हमारा रिटर्न क्या होगा यहाँ से, हमारा रिटर्न क्या होगा यहाँ से, विदाउट रूट आया है 1 और विद रूट आया है 2, तो मेरा 2 से क्या रिटर्न होके जाएगा, 1, 2। 2 से जाएगा मेरा 1, 2। अभी क्या होगा, अभी आगे कहाँ कॉल जाएगी, ठीक है, तो हमारा 1 का लेफ्ट पूरा प्रोसेस हो गया, तो अभी कॉल जाएगी 1 के राइट में। 1 के राइट में क्या था हमारे पास, फंक्शन ऑफ 3 पे कॉल जाएगी अब। तो एफ, ये जो एफ, ये जो हमारा ये वाला नोड है, ये ना तो नन है ना लीफ है, तो ये भी अपने लेफ्ट में कॉल भेज देगा, ये भी अपने लेफ्ट में कॉल भेजेगा, जो जाएगी फंक्शन ऑफ 4 पे, जो कि हमारा लीफ, ये 4 अपना लीफ है ना, तो अब लीफ पे कॉल जाएगी। तो लीफ क्या रिटर्न करता है, लीफ क्या रिटर्न करता है, 0, खुद की वैल्यू। ठीक है, तो ये इसको रिटर्न कर देगा 0, 4, 0, 4। सिमिलरली राइट में कॉल जाएगी फंक्शन ऑफ 5 पे, ये रिटर्न कर देगा 0, 5, क्योंकि ये भी अपना लीफ है, ये भी अपना लीफ है ना। तो अब इस पॉइंट पे क्या होगा वो देखते हैं एक बार। ये वाला मैं रिटर्न रब कर देता हूँ, क्योंकि इधर की हमने प्रोसेसिंग देख ली है ना, इधर की हमने प्रोसेसिंग देख ली है। तो ये बना के रखते हैं, फंक्शन ऑफ 2 से क्या रिटर्न हुआ है। ठीक है, तो अब जब हम 3 पे खड़े हैं तो इसको लेफ्ट से क्या मिला, 0, 4, और राइट से क्या मिला, 0, 5। तो ये विद रूट वाला निकालने के लिए क्या करेगा, लेफ्ट विदाउट रूट और राइट विदाउट रूट, विच इज 0, 0। तो इसमें आ जाएगा 3 + 0 + 0, 3। अब इसको दोनों का मैक्स लेना है और ऐड कर देना है, इधर का मैक्स 4, इधर का मैक्स 5, तो इधर आ गया 9। तो इसका मतलब 3 क्या रिटर्न करेगा, 3, 9। ठीक है, अब हम 1 पे आ गए, 1 को लेफ्ट से भी आंसर मिल गया, राइट से भी आंसर मिल गया। उसको लेफ्ट से क्या मिला है, 1, 2, राइट से क्या मिला है, 3, 9। ठीक है, राइट से क्या मिला है, 3, 9। तो अब वो निकालेगा विदाउट रूट वाला 1 को, ओ सॉरी विद रूट वाला 1 को इंक्लूड करके, तो उसमें उसे क्या करना है, दोनों का विदाउट रूट वाला लेना है, तो हो गया 1 + 1 + 3। तो इसके अंदर कितना आ गया, 5 आ गया। अभी इसको लेना है, विदाउट रूट वाला निकालना है, तो उसके लिए क्या करना होता है, दोनों इसका मैक्स लो, दोनों का, इन दोनों का मैक्स लो, मतलब लेफ्ट के दोनों आंसर का मैक्स लो, राइट के दोनों आंसर का मैक्स लो, है ना, ये कर रहे हैं, ऐड कर दो। तो 1 और 2 का मैक्स 2, और इधर 3 और 9 का मैक्स 9, विच इज 11। इधर आ गया अपना 11। तो 1 क्या अपना रिटर्न करेगा, 1 फाइनली क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न करेगा विदाउट रूट में क्या है उसका 11, और विद रूट में क्या आया था उसका 5। ठीक है, और ये अपना मेन जो फंक्शन है इसमें कॉल हो रहा है, इसको दोनों का मैक्स रिटर्न करना है, तो ये मैक्स करेगा 11 और 5 का, एंड ये रिटर्न कर देगा 11। ठीक है, आया समझ, यही हो रहा है इसके अंदर। इसको जीएफजी पे जाके सबमिट कर लेना एक बार, एंड ट्राई कर लेना, ट्राई रन भी, ताकि समझ आ जाए अच्छे से। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है इसकी, ये सब O1 है, ठीक है, ये भी अपना O1 है। यहाँ पे कितनी कॉल्स हो रही हैं, n कॉल्स हो रही हैं, है ना, ये सब मैक्स मैक्स वगैरह ही है, तो ये भी अपना O1 है। और यहाँ पे भी मैक्स निकाल रहे हैं, ये भी अपना O1 है, O1 सॉरी मैक्स निकालना है, वो O1 है, और अंदर ON वाला फंक्शन कॉल हुआ है ना। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आई, n कॉल्स हो रही है, O1 वाला काम कर रही है, तो कॉम्प्लेक्सिटी आ गई O ऑफ n। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपनी आ गई O ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रिकर्शन स्टैक यूज हो रही है, विच इज O ऑफ h। ठीक है, एंड वर्स्ट केस के अंदर h इज इक्वल टू n। ठीक है, वेयर h इज हाइट एंड n इज नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, तो इसको ट्राई करना एक बार खुद कोड करने का, एंड कुछ दिक्कत है तो कमेंट्स में डाल देना।
मिलते हैं अगली वीडियो में।